द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज के दौर में सत्ता से सवाल करना पत्रकार को भारी पड़ सकता है। प्रशासन के खिलाफ खबर दिखाना भारी पड़ सकता है। जी हां, आगरा से खबर निकलकर सामने आई। आगरा के एक पत्रकार जो कि गौरव अग्रवाल जिनका नाम है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जबरन पुलिस उनके घर पहुंचती है, सात गाड़ियां लेकर। ऐसा लगता है कोई अपराधी हो, कोई आरोपी हो, कोई खूनी हो जिसे गिरफ्तार करना है। पुलिस पहुंचती है और गिरफ्तार करने के बाद मारपीट भी करती है उस पत्रकार के साथ। उस पत्रकार का दोष सिर्फ इतना था कि उस पत्रकार ने प्रशासन के खिलाफ खबर चलाई थी। दरअसल बताया जाता है कि उन्होंने वोटों की जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, उस दौरान प्रशासन पर धांधली का आरोप लगा दिया था, आगरा प्रशासन पर, कि वहां धांधली हो गई है और इससे संबंधित कंटेंट विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित भी किया था। जिसके बाद उस पत्रकार पर कार्रवाई कर दी गई, उस पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, दबिश दी गई। रात के अंधेरे में सात गाड़ियां लेकर गौरव अग्रवाल के घर के बाहर पुलिस पहुंच जाती है और घसीटते हुए ले जाती है। आप समझिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस वक्त कितने खतरे में है। अगर सत्ता से सवाल पूछा जाएगा, शासन प्रशासन पर सवाल खड़े किए जाएंगे, तो शासन और प्रशासन का इस तरह से रवैया देखने को मिलेगा। जरा तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए। वो गौरव अग्रवाल हैं जो खड़े हुए हैं, जिनके हाथ कांप रहे हैं, हाथ पे पुलिस डंडे बरसाए, मारपीट की है, सात गाड़ियां लेकर पुलिस पहुंची है। और अपने आप में ये दर्शाती किस तरह से पुलिस की गुंडागर्दी निकलकर सामने आई है। ये गौरव अग्रवाल वही पत्रकार है जो हमेशा शासन और प्रशासन से लोहा लेते रहते हैं। ये वही पत्रकार है जो हमेशा सवाल पूछते रहते हैं। अब बताइए, बाबा का जो बुलडोजर है वो पत्रकार पर चलने लगा है, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर चलने लगा है। बाबा का बुलडोजर चल रहा है। ये खबर छापी है भड़ास ने। भड़ास ये तो लिखता भड़ास फॉर मीडिया की बाबा का बुलडोजर पत्रकार पर ही चल गया। देखिए वीडियो, आगरा पुलिस ने पीट कर गौरव अग्रवाल की क्या हालत कर दी है। समझिए इस बात को। उन्होंने पहली लाइन में लिखी, ऐसा लग रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दोबारा मीडिया कर्मियों पर चलने लगा है। योगी शासन और प्रशासन की निगाह फिर से पत्रकारों पर है। आगरा में पंजाब केसरी के पत्रकार गौरव अग्रवाल पर 8 मार्च को मतगणना में हंगामे के कवरेज के बाद बलवा और सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने पत्रकार गौरव अग्रवाल को उनके घर से उठा लिया और थाने ले आए। थाने में पत्रकार को रात भर जानवरों की तरह पीटा गया, उसे 3rd डिग्री दी गई। मां बहन की भद्दी गालियां लगातार दी जा रही थी। पत्रकार गौरव अग्रवाल फूट कर रोते रहे, लेकिन पुलिस कर्मियों पर जैसे खून सवार हो चुका था। ये वही पत्रकार इनके बारे में बताएंगे कैसे योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ लेते हैं तो योगी आदित्यनाथ भी हड़बड़ा जाते हैं, सवाल का जवाब दिए बिना ही उठकर चले जाते हैं। वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप समझिए कि एक पत्रकार जब अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सवाल खड़े करता है तो उस पत्रकार की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उस पत्रकार को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। यह गौरव अग्रवाल पर हमला नहीं है, यह गौरव अग्रवाल पर कार्रवाई नहीं है, यह गौरव अग्रवाल की पिटाई नहीं है, यह पिटाई इस देश के लोकतंत्र की है। लोकतंत्र कहां चला गया है कि आज सवाल पूछना, जबकि आर्टिकल 19 इस बात की इजाजत देता है कि हम सवाल पूछ सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन सवाल पूछना यहां गुनाह हो गया है। और वो भी अगर शासन और सत्ता से आप सवाल पूछ लेंगे तो आप सबसे बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। आगे देखिए क्या हुआ। पुलिसिया दमन की इस घटना को लेकर मीडिया जगत में खासा रोष है। प्रेस क्लब आगरा ने अपना होली मिलन समारोह भी रद्द कर दिया है। पत्रकार गौरव की गिनती आगरा के ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारों में होती है। लगातार वो आम जनमानस के मुद्दे उठाते रहते हैं। योगी जी, इस बार आपका बुलडोजर पत्रकारों के लिए चल गया है क्या? आप देखिए, सीधे तौर पर यशवंत सिंह है जिन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबा का बुलडोजर पत्रकारों पर चलने लगा है। शासन प्रशासन पर सवाल उठाने वाले आगरा के पत्रकार की क्या हालत कर दी है पुलिस ने। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या पत्रकार की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है? क्या सच को दबाने की कोशिश हो रही है? क्या जो निष्पक्ष पत्रकारिता करता है उसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा? और जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, उसमें किस तरह की पत्रकारिता होती है आपको ये मालूम है। वहां पर कैसे चरण वंदना सरकार की जाती है आपको मालूम है। और जो सरकार की चरण वंदना ना करे, जो सरकार से सवाल पूछे, उसके साथ ये सलूक किया जाएगा। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं इसी गौरव अग्रवाल का, कि जो सीधे तौर पर बैठकर सवाल पूछते योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ, बताइए कि आपने क्या किया है। आपके सरकारी मशीनरी में कुछ ऐसे लोग जो पिछली सरकारों में थे वो आपके भी सरकार में हैं।
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया, इसके लिए क्या कर रहे हैं? तो योगी आदित्यनाथ सक पका के उठ के चले गए, जवाब देते नहीं बना उनसे। जरा ये वीडियो आप देख लीजिए। ये सवाल जो पूछ रहा है ये कोई और नहीं, गौरव अग्रवाल है। सुनिए जरा। कि पिछली सरकार में जो भ्रष्ट नौकरशाही थी वो आज इस सरकार में शामिल हो गई है और कहीं ना कहीं योगी जी की इर्द गिर्द नजर आती है। उन पर कब तक कार्रवाई होगी? लोगों को लगता था कि योगी जी उन पर कार्रवाई करेंगे, आज उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप जो है अपनी किसी एक पिछली किसी ग्रंथि को लेकर के आए हैं। सामान्य मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, कोई पॉलिसी धरातल पर नहीं आ रही। तो ये पॉलिसी का ही हिस्सा है जी। मुझे अफसोस है आपके प्रश्न पर जी, मुझे आपके प्रश्न पर ही अफसोस है, लेकिन हम लोग उसी पर्यटन की दिशा में अपनी नीति के साथ आए हैं। ये पर्यटन रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है, ये भ्रष्टाचार को विकसित नहीं करता है। मुझे आपके इस प्रश्न पर अफसोस है। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि एक पत्रकार की क्या हालत बना दी गई है। एक पत्रकार अगर सच के लिए आवाज उठाना चाहता है, वो सच पूछना चाहता है, तो उसकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। यानी आप समझिए, अगर आप वाहवाही करेंगे सरकार की, अगर सरकार की चरणवंदना करेंगे आप, तो सरकार आपके ऊपर आपको शाबाशी देगी, आपके ऊपर पैसे लुटाएगी। लेकिन अगर आप सरकार से सवाल पूछ लेंगे, अगर आप शासन और प्रशासन के खिलाफ खबर चला देंगे या सवाल पूछ लेंगे, तो शासन प्रशासन आप पर उल्टा चढ़ जाएगा। गौरव अग्रवाल से नगर निगम इतना डर गया था कि नगर निगम के बाहर यह बोर्ड चिपकाया गया कि गौरव अग्रवाल का अंदर आना मना है। ये तस्वीर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, कैसे लिखा है कि गौरव अग्रवाल का यहां आना मना है। यानी साफ तौर पर गौरव अग्रवाल से इतनी चिढ़ हो गई थी, क्योंकि भ्रष्टाचार तो आप जानते हैं किस तरह चरम सीमा पर था। नोटिस चिपका दिया गया बाहर और नोटिस में लिखा हुआ है कि पत्रकार गौरव अग्रवाल का नगर निगम आगरा मुख्यालय में प्रवेश पूर्णतया वर्जित है। क्यों वर्जित हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सवाल पूछे जा रहे थे, भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा था। ये पंजाब केसरी के पत्रकार हैं गौरव अग्रवाल, जो लगातार जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं। लेकिन पुलिस की यह बर्बरता इस ओर इशारा कर रही है कि सच की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। आगरा में सच को मारने की कोशिश हो रही है, संविधान को कुचलने, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है, संविधान की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। अंदाजा लगाइए कि अगर आप सच के साथ खड़े हैं, अगर आप सच दिखाना चाहते हैं, तो आपको डराया और दबकाया जाएगा। वो तस्वीर देखकर रूह कांप जाती है, जो कल तक बेबाकी से सवाल पूछ रहा था, जो सरकार से सवाल पूछ रहा था, जो प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा था कि प्रशासन धांधलीगर्दी कर रहा है जब चुनाव की काउंटिंग हो रही थी। लेकिन उस वक्त तो शांत बैठे रहे, टाइम का इंतजार कर रहे थे शायद कि चलो भैया पूर्ण बहुमत आ जाए फिर आगे कार्रवाई करेंगे। और जैसे ही सरकार पूर्ण बहुमत में आई, अभी शपथ भी नहीं हुई, उसके पहले उस पत्रकार पर कार्रवाई की गई है। ये दर्शाता है कि किस तरह से एक तानाशाही रवैया इस देश में अपनाया जा रहा है, प्रदेश में अपनाया जा रहा है। आगरा का प्रशासन ऐसे कार्रवाई नहीं कर देगा, साथ साथ पुलिस की गाड़ियां जाकर ऐसे ही रात में दबिश देकर एक पत्रकार को गिरफ्तार नहीं करेंगी। इसके पीछे कई बड़े लोगों का आदेश आया होगा। किनका आया होगा, इस बात का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप समझ जाएंगे कि किसका पीछे से फोन आया होगा, किसके कहने पर यह कार्रवाई की गई होगी। क्योंकि गौरव अग्रवाल निष्पक्षता से पत्रकारिता कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि आगरा प्रेस क्लब ने होली मिलन समारोह को रद्द कर दिया है कि हम होली मिलन समारोह नहीं मनाएंगे, हम नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारे एक पत्रकार के साथ ऐसी बर्बरता की गई। रात के अंधेरे में उस पत्रकार को उठाया गया, साथ साथ पुलिस की गाड़ियां पहुंचती है, मारपीट की गई उसके साथ, गाली गलौज की गई उसके साथ। वो रोता रहा, बिलखता रहा कि मैंने सत्य की आवाज उठाई थी, मुझे गड़बड़ी लगी तो मैंने दिखाया था। उसकी आवाज नहीं सुनी गई, उसकी आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश की गई। आप समझिए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस देश में क्या हो रहा है, इस प्रदेश में क्या हो रहा है। जो वाहवाही करेगा उसके लिए सब कुछ है, और जो सवाल पूछ लेगा सत्ता पक्ष से, वो बहुत बड़ा गुनाह कर देगा, और उसके गुनाह की सज़ा ऐसे सरकार देगी। आप समझिए कि गुनाह कौन कर रहा है और सज़ा किसको मिलनी चाहिए, इसका बात का भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।